श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। दर्शकों नमस्कार, आपका इस तरंग सरल चैनल में आज आपका स्वागत है। अब इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसके पूर्व में भगवान महादेव शिव के लिए जो चलने वाले पुष्प थे, चढ़ने वाले पुष्प थे, जिनसे उनका पूजन होता है, उनके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। अब इसके पश्चात आज हम आपके सामने भगवान विष्णु को स्वीकार्य फूल, चढ़ने वाले फूल एवं गणेश जी को, हनुमान जी को और दुर्गा जी माता जी के लिए जो स्वीकार्य फूल है उसके विषय में ज़रूर आपको बताएंगे। और साथ ही में आज से हम इस वीडियो के अंत में एक शास्त्र मोती या शास्त्र के मोती कहिए ये प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंत में आपके लिए शास्त्र से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बहुत काम की रहेगी वो ज़रूर बताएंगे। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अब प्रारंभ करते हैं। और आज प्रारंभ करते भगवान विष्णु के स्वीकार्य फूल के विषय में बताते हैं। इसके अंतर्गत आता है कि मालती जाति केतकी मलिक्का शोक चंपक पुन्नागव कुलोत्पलाहा कुंद करवीर पाटला तगर पुष्पाणि अन्यानि च सुरभाभिनी विष्णु प्रियाणि अपामार्ग भृंगराज खादी रश्मि दुर्वाकुश दमनक बिल्व तुलसी प्रत्यात्युरोत्तराधिक प्रियाणि तुलसी सर्वादिनी। यानी इसमें आता है कि मालती जाति केतकी मलिक्का अशोक चंपक पुन्नाग बकुल उत्पल यानी कमल कुंद करवीर गुलाब तगर ये विष्णु भगवान को बहुत प्रिय पुष्प बताए गए हैं। और इसी प्रकार से साथ ही में अपामार्ग भृंगराज खदीर शमी दुर्वा कुशा दमनक बिल्व और तुलसी पत्र अति प्रिय बताए गए हैं। तो भगवान विष्णु के लिए सबसे अच्छे पुष्प और स्वीकार्य फूल हमने आपके सामने बताया। इसमें साथ साथ में आता है कि तुलसी जो है ये सर्वाधिक प्रिय है। तुलसी है, आंवला है, ये सर्वाधिक भगवान विष्णु को प्रिय बताया जाता है। तो शास्त्र में आगे आता है कि जब हम भगवान विष्णु को कार्तिक के महीने में आंवला भेंट करते हैं तो आंवला भी भगवान विष्णु को अति प्रिय बताया गया। पद्म पुराण के अनुसार उसमें आता है कि यदि दोनों पक्ष की एकादशी को आंवला हमको मिल जाए तो उसके सामने हम भगवान विष्णु को, जैसी भगवान विष्णु को चढ़ाते तो कहते हैं कि आंवले के समक्ष गंगा गया काशी और पुष्कर तीर्थ का महत्व कम हो जाता है। यानी इतना प्रिय भगवान विष्णु को आंवले का फल बताया गया है। और यहाँ तक बताया जाता है कि विष्णु पूजन में अगर हम आंवले का मुरब्बा भगवान विष्णु जी को भोग लगाते हैं तो वह आंवले का भोग भगवान को अति संतुष्ट देने वाला बताया गया है। इसलिए आंवला भगवान को बहुत प्रिय है और वो भी कार्तिक के महीने में। उसी प्रकार से भगवान के लिए तुलसी पत्र के तो कहने ही क्या है। कहा जाता है कि तुलसी पत्र के कोमल डंठलों से, कोमल पत्रों से जो विष्णु भगवान की पूजा करता हो उसको कहते हैं कि दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो जन्म मरण से मोक्ष हो जाता, उसको माता का दूध नहीं पीना पड़ता। इतना फल बताया गया तुलसी पत्र का, इसलिए तुलसी अति प्रिय बताई गई। उसी प्रकार से आंवले के विषय में भी आता है कि आंवले का नियम है कि आंवले को अगर आपको भेंट करना है तो रविवार के दिन, सप्तमी तिथि पर, शुक्रवार के दिन, संक्रांति विषय पर तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवला नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथि से बच करके आंवला तोड़ करके भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान विष्णु को उन्मत्त, अगत्य, लोध ये फूल बिल्कुल नहीं चढ़ते पद्म पुराण के अनुसार। और यहाँ तक भी आता है कि भगवान विष्णु पर शालिग्राम पर अक्षदा नहीं चढ़ा सकते, परंतु अगर लाल चावल, रंगीन चावल हो तो वो चढ़ाने में दोष नहीं बताया जाता है। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का इन पुष्पों से, इन फलों से बड़ा महत्व बताया गया है। तो आगे आता है
ये भी पद्म पुराण से हमने लिया है कि कार्तिक मास में अगर हम चमेली की पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं और पौष मास में उत्पल यानी कमल के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बताया गया है भगवान अति प्रसन्न होकर के सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण कर देते हैं। चैत्र मास में भगवान विष्णु का पूजन मौलगिरी यानी बकुल के फूलों से करना बहुत अच्छा माना गया है। चंपा के फूलों से भी चैत्र के महीने में विष्णु भगवान को पूजना बहुत पुण्य बताया गया है। वैशाख मास में तो शतपत्र महोत्पल यानी कमल के ही ये एक प्रकार है, उसके रूप में पूजने से भगवान विष्णु सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ज्येष्ठ के महीने में श्वेत कमल, गुलाब, कुमुद और उत्पल के पुष्पों से हरि की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण बताई गई है। आषाढ़ के महीने में मिश्रित प्रकार के फूलों से, ऋतु फूलों से पूजन करना चाहिए। उसके बाद आता है कि श्रावण में नाग केसर और केवड़े को चढ़ाना चाहिए। भाद्रपद के महीने में कुंद और कट सरैया के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन किया जाना श्रेष्ठ बताया गया है। आश्विन के महीने में नील कमल से, कार्तिक में कोमल तुलसी दलों से पूजन करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के तथा उनका सायुज्य, उनका सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के लिए ये स्वीकार्य फूल है और जो नहीं चलते वो भी हमने इसमें बताया है। आगे आता है कि सूर्य भगवान के लिए कुब्जक, आक, कनेर लाल वाला कनेर और चंपा, अशोक, कमल, मौलसरी, पलाश के पुष्प अत्यधिक शुभ बताए गए हैं। उसी प्रकार से विशेष करके कार्तिक महीने में रविवार के दिन अगर भगवान सूर्य को तेल और सूती वस्त्र अगर हम चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में कोढ़ जैसे कई प्रकार की जो बीमारी, कुष्ठ रोग होते हैं, उनसे भी हमको निजात मिलने लग जाती है। तो कार्तिक के महीने में ये तत्व का आप ध्यान करिए। सूर्य को जो नहीं चढ़ाना चाहिए उसके अंतर्गत हमको प्राप्त हुआ है कि तगर के पुष्प ये सूर्य को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। कृष्णाला, गिरिकर्णिका, कंटकारिका, आम्रा तक एवं गंधहीन पुष्पों को सूर्य को नहीं भेंट करना चाहिए। दुर्गा जी के लिए, माता दुर्गा जी के लिए स्वीकार्य पुष्प है पारिजात, जिससे अंबिका देवी माता जी प्रसन्न हो जाती है। मालती के फूल, बेला के फूल, लोध, केसर, अशोक, अमलतास, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, माधवी व केवड़ा दुर्गा जी के लिए बहुत प्रिय पुष्प बताए गए हैं। उसी प्रकार से अम्बा जी को, देवी जी को निषिद्ध पुष्प के अंतर्गत आता है कि दुर्वा देवी जी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तिलक, तुलसी दल तथा तमाल भगवती दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा दुर्गा जी के लिए आता है। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज के लिए आता है कि हनुमान जी को कमल के फूल, सूर्यमुखी के फूल, हजारा तथा लाल पुष्प अति प्रिय बताए गए हैं। चमेली का तेल, चूरमा का भोग अति प्रिय बताया गया है। पीले रंग भी हनुमान जी महाराज को प्रिय बताया गया है। तुलसी पत्र और लाल चंदन ये भी हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। उसी प्रकार गणेश जी के लिए आता है इसमें कि गणेश जी को वे सभी पुष्प चढ़ सकते हैं, पत्र चढ़ सकते जो विष्णु भगवान को हमने आपको बताया है। केवल तुलसी को छोड़ करके सारे के सारे पत्र पुष्प जो विष्णु भगवान को चलेंगे वो गणेश जी को भी चलते। इस प्रकार से हमने पंचायतन संपूर्ण देवों के विषय में आपको इसके विषय में, पुष्प के विषय में जरूर बताया है। अब आपको हमने जैसे वादा किया था कि हम एक शास्त्र का मोती के रूप में एक प्रारंभ कर रहे हैं इस एपिसोड से, जिसमें आपको एक वस्तु ऐसी बताएंगे जो आपको बहुत दिनों तक कार्य आएगी और हमेशा कार्य में रहेगी। तो शास्त्र में आता है कि रविवार को नया वस्त्र धारण करने से वस्त्र जल्दी जल्दी फटने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। सोमवार को नया वस्त्र धारण करने से जल से हमेशा आपको भीगते ही रहोगे, जल में ही वस्त्र भीगे रहेंगे। मंगलवार को नया वस्त्र धारण करने से शोक और दुख उत्पन्न होते रहेंगे, आपको परेशानी जाती रहेगी। उसी प्रकार से बुधवार के दिन
अगर वस्त्र हम पहनते हैं नवीन वस्त्र तो हमको धन की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर हम वस्त्र नए वाले धारण करते हैं तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को अगर नए वस्त्र हम धारण करते हैं तो हमारे प्रिय जनों से हमारा मिलन होता है, समागमन होगा। तथा शनिवार को अगर हम धारण करते हैं तो मलिनता, दरिद्रता जरूर आती है, इसमें कोई शक नहीं। तो दर्शकों, हमने आपके लिए अंत में ये जो हमने शास्त्र के मोती के रूप में अंत में चालू किया, हम हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ एक वस्तु जरूर देंगे और आशा करते हैं कि आपको पिछली बार की अपेक्षा की तरह ये भी हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप ज़रूर लाइक ज़रूर करेंगे और जो भी हो आपके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि जो हमारे से गलती हो रही है, हमने छोटा मोटा प्रयास किया है कि आपको उचित से उचित जानकारी हम दे सके। इसी के साथ आज का हम यहीं पे कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।